टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 सेशन 6। ओके, आज देखने वाले हैं टेबल टूल्स, क्या क्या कर सकते हैं टेबल पे। एक रिकैप चलेंगे। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब ये प्रेजेंटेशंस कैसे बनेगा? स्लाइड के हिसाब से बनेगा। सो हर एक पेज पावर पॉइंट में क्या कहला जाता है? उसे कहते हैं हम लोग स्लाइड्स। वेरी गुड। सो ये तो प्रेजेंटेशन बन जाता है, और इस प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा था इतना सारा टाइप्स ऑफ लेआउट था, एक एक स्लाइड का डिफरेंट लेआउट था, डिजाइन्स था, वो भी हम लोगों ने देखा था, है ना। और उसके बाद हम ये भी देखे थे कि होम टैब में कितने सारे ऑप्शंस थे, और इतना सारा ऑप्शंस होम टैब में किए थे, है ना। जस्टिफाई किए थे, अलाइन किए थे, और हम लोगों ने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया और फॉन्ट कलर भी चेंज किया था, है ना। ऑलराइट, सो अभी क्या, अब उसके बाद हम लोग क्या किए? इंसर्ट किए। इंसर्ट टैब में जो कुछ था वो सब हम कर रहे थे। इंसर्ट टैब में इंसर्ट पिक्चर किए, क्लिप आर्ट किए, और कुछ था, हाँ, वर्ड आर्ट था, है ना। ये सब कुछ हम लोगों ने किया था। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंसर्ट टैब में टेबल का भी था, जिससे हम लोग टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ रोज और कॉलम्स देना था। रोज और कॉलम्स स्पेसिफाई करने के बाद हम लोगों को टेबल आ गया था। टेबल आने के बाद क्या हुआ था? हम लोग तो डिजाइन चूज किए, कलर और टेक्सचर ऑफ द टेबल चूज किए, और वो भी डाल दिए, और एफएक्स भी डाल दिए, ट्रांजिशन एफएक्स भी डाल दिए टेबल का, है ना। हाँ, सो ये सब हम लोग ने किया था। और इसके बाद हम लोगों ने टाइम टेबल का टेबल बना था। यही तो यहाँ पे है, याद है ना आपको? टाइटल दिए थे, टाइटल में फॉन्ट टाइम टेबल लिखे थे, और इसे अपर केस में बदल चुके थे, है ना। सो उसके बाद क्या किए हम लोग? यहाँ पे जो फॉन्ट था वो भी बदल दिए, और यहाँ पे जो फॉन्ट था उसको भी बदल दिया, और इसका कलर्स भी बदल दिए। सो यही तो रिकैप है आपका प्रीवियस सेशंस का। ओके, सो आज देखने वाले हैं ये टेबल्स टूल क्या क्या होता है। हमें इतना देर तक यहाँ पे टेबल टूल्स का कोई डिस्प्ले नहीं था, और देखो मैं जब टेबल पे क्लिक कर रही हूँ मुझे अलग सा एक टेबल टूल्स दिख रहा है। ओके, सो अब टेबल टूल्स में क्या क्या कर सकती हूँ मैं? ये सब हम लोगों ने देखा था। बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डिजाइन, लेआउट दोनों कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने ये डिजाइन टैब तो ऑलरेडी देख लिया था। डिजाइन टैब कौन सा था? शेडिंग कर रहे थे, बॉर्डर्स को स्पेसिफाई किए थे, और एफेक्ट्स भी थे। उस एफेक्ट्स का ही वो बटन जैसा इफेक्ट आया, याद है ना आपको? देखो यहाँ पे जो शेडो है, यहाँ पे जो शेडो है दिख रहा है कि बटन जैसा एक प्रोट्रूशन आ रहा है ना। सो ये सब हम किए, वो तो डिजाइन टैब में हो गया। अभी देखेंगे लेआउट टैब। ये लेआउट का मतलब क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। लेआउट का मतलब है डिजाइन। लेआउट का मतलब है डिजाइन। वेरी गुड। सो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे देखो इतना सारा ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन को देखेंगे अभी क्या करना है। ओके, व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या है? जो लाइंस हमें दिख रहा है ना, ये बॉर्डर्स तो ये भी हो जाता है। ओके, आउटसाइड को भी बॉर्डर कहते हैं, मगर जो लाइंस अंदर दिख रहे हैं ना, बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, दैट इज बिटवीन सेल्स, इसे कहते हैं ग्रिड लाइंस। अभी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जब कभी आपको येलो कलर बॉक्स आता है, वो उसका मतलब है वो सिलेक्टेड है। सो अभी देखेंगे कि इसे वापस क्लिक करके क्या होता है। देखो कहाँ गया? वो लाइंस गायब हो गए। ये तो वो शैडो है, जो शैडो हम लोगों ने इफेक्ट में दिया था, है ना। लाइंस जो था वो गायब हो गए। वापस व्यू ग्रिड लाइंस चेक करेंगे। देखो अभी डेफिनेट लाइंस आ रहे हैं इसमें। ओके, सो यही का मतलब है ग्रिड लाइंस। अभी ग्रिड लाइंस के बिना भी ये अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो इफेक्ट चूज किया था। ओके, ऑलराइट। अभी डिलीट करना है तो टेबल को क्या कर सकते हैं? हमें सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन डिलीट। डिलीट
करने के बाद डिलीट पूछता है आपको क्या सब डिलीट करना पड़ता है, डिलीट कॉलम्स या रोज या द एंटायर टेबल। डिलीट कॉलम्स का मतलब कॉलम्स, सिर्फ कॉलम्स डिलीट होंगे, रोज का मतलब सिर्फ रोज डिलीट होंगे, और टेबल का मतलब है कंप्लीट टेबल ही डिलीट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो अभी मैं दे रही हूं डिलीट टेबल। कहां गया, गया ना, डिलीट हो गया। ओके, मुझे वापस चाहिए वो, मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल जी, वेरी गुड। कंट्रोल जी क्या करता है, अनडू कर देता है, जो प्रीवियस स्टेट है वहां पे चली जाता है। सो मैं डिलीट की हूं और डिलीट करने के बाद वापस चली गई, और वापस वो प्रीवियस स्टेप में क्या था, प्रीवियस स्टेप में था ग्रिड लाइंस के बिना जो टेबल, देखो ग्रिड लाइंस के बिना जो टेबल था वो वापस आ गया, है ना। सो लेआउट में वापस जाते हैं और देखते हैं इंसर्ट क्या करता है। इंसर्ट अबव का मतलब है ऑन टॉप, अबव दैट मतलब ऑन टॉप ऑफ इट। इंसर्ट मतलब इंसर्ट करना, ऐड करना। ओके, इंसर्ट मतलब ऐड करना। कहाँ ऐड करना है आपको, अबव, ऑन टॉप ऑफ दिस ऐड करना है। देखते हैं कैसा होगा, देखो क्या हो गया, इंसर्ट अबव, इंसर्ट अबव किया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे कर्सर रखा था और इसमें कहा था इंसर्ट अबव। उसका मतलब है जो डेट का था उसके ऊपर जो रो है उसमें इंसर्ट कर लीजिए। ओके, यही है इंसर्ट अबव का मतलब है। ओके, देखते हैं वापस एक बार, हमारा कर्सर कहां पे है, कर्सर तो पहले रो पे है, ये तो रो है ना, ये रो पे है कर्सर। ओके, सो अभी मैं जा रही हूं टेबल टूल्स को और उसमें लेआउट में जा रही हूं और इंसर्ट अबव कर रही हूं। क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो है इंसर्ट हो जाता है। ये क्यों सिर्फ रो इंसर्ट होता है, क्यों कॉलम नहीं इंसर्ट होता है, क्योंकि रोज ही अबव और बिलो रहते हैं, कॉलम्स तो लेफ्ट और राइट में रहते हैं, है ना। कॉलम इंक्लूड करना है तो आपको राइट में इंक्लूड करना पड़ता है या लेफ्ट में इंक्लूड करना पड़ता है, मगर आप जो रोज इंसर्ट करते हैं उसे ही आप अबव और बिलो में इंसर्ट करते हैं। सो ये तो वो समझ लेता है और इंसर्ट अबव करेंगे तो जो डेट है और दो रोज हैं वो नीचे आ जाते हैं और उसके ऊपर हम लोगों को एक नया रो आ जाता है। ओके, सो अभी देखते हैं इंसर्ट बिलो कैसे काम करता है। वही वहीं पे ही कर्सर रखें, मैं अभी इंसर्ट बिलो क्लिक करने वाली हूं। देखा, एक अलग सा रो आ गया। क्यों बिलो, बिलो द रो दैट आई हैव स्पेसिफाइड। कहां पे मेरा कर्सर था उसके बिलो जो है वहां पे एक रो इंसर्ट हो गया है। इसके ऊपर, क्योंकि इसका नीचे मतलब इसका ऊपर, सो इन बिटवीन इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट का मतलब ही वैसे ही है, देर आर टू थिंग्स, और बीच में जो ऐड करते हैं उसे कहते हैं इंसर्ट। ओके, सो सोचो एक रो है दूसरा रो है, जब हम यहाँ पे जो इस रो के बीच में जो इंसर्ट करना चाहते हैं उसे कहते हैं, ऐड करना चाहते हैं उसे कहते हैं इंसर्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पे मुझे ये भी नहीं चाहिए और करते हैं इंसर्ट लेफ्ट, देखते हैं क्या होगा। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब क्या होगा, ऐड होगा, रो या ऐड होगा या कॉलम ऐड होगा, कौन सा ऐड होगा। इंसर्ट रो, इंसर्ट लेफ्ट का मतलब जो वर्टिकल पे है, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल होता है कॉलम्स। वेरी गुड, सो अभी मैं इंसर्ट क्लिक कर रही हूं, देखो कहां पे आ गया, एक और कॉलम ऐड हो गया। ओके, समझ में आया आपको। ऑलराइट, अभी देखते हैं इंसर्ट राइट। इंसर्ट राइट का मतलब डेट और नेम ऑफ द सब्जेक्ट के बीच में एक कॉलम ऐड हो गया। समझ में आया आपको। सो कहीं पे भी आपको चाहिए वहां पे आपको कर्सर रखना पड़ता है और बेस्ड ऑन दैट आपको राइट या लेफ्ट और अबव या बिलो मेंशन करना पड़ता है। वैसे करने से क्या होगा, आपको जो रो या कॉलम इंसर्ट करना पड़ता है वो इंसर्ट हो जाता है। ओके, ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शंस देख रहे हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे। रो का मतलब क्या है, क्या करना है, इंसर्ट लेफ्ट या राइट, नहीं, इंसर्ट लेफ्ट और राइट तो हम लोग कॉलम्स के लिए यूज करते हैं। सो हमें क्या करना है, इंसर्ट बिलो या अबव यूज करना है और मैं अभी बिलो यूज कर रही हूं। ओके, अभी देखो एक नया रो यहाँ पे आ गया।
अभी तो सोचो कि मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए, ओके। सो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी सोचो मुझे सिर्फ एक ही रो में चाहिए, ऑलराइट, एक कंप्लीटली एक ही सेल में चाहिए, मुझे ये इतना सारा डिविजन्स नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीटली एक रो में चाहिए, एक सेल में चाहिए। सो जब क्या करना है, मुझे इसे कंप्लीटली सिलेक्ट करना है पहला, ओके। सिलेक्ट करने के बाद जो मर्ज सेल्स ऑप्शन है ना, उसे क्लिक करना है। क्या हो गया, देखा था आपने, देखो ये कंप्लीटली एक सेल बन गया और उसके नीचे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। ये जब यूज हो सकता है जब कभी हमें मर्ज करना पड़ता है दो या तीन कॉलम मिलके, ओके। सो तब ये मर्ज हो जाता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे ये तो वापस जैसे के वैसे था। सो क्या करती हूँ, उसका पास में ही आपके पास स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है, वो जाके क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि आपको कितना कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे कितना कॉलम्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4। सो कितना कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। सो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 4, और रोज तो मुझे एक ही चाहिए क्योंकि मैंने एक रो को ही मर्ज किया था, है ना। सो मैं अभी ओके क्लिक कर रही हूँ, देखा वापस आ गया। ये तो जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तब ये ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। कब, हमें जब कभी देखो कि कैलकुलेशंस यूज करना पड़ता है, कॉलम्स को मर्ज करना पड़ता है, और आपको कहीं ऐसा टाइम टेबल बनना पड़ता है या क्लास टाइम टेबल बनना पड़ता है। क्लास टाइम टेबल में क्या होगा, आपको जो कॉलम है, लंच का कॉलम है, उसे कंप्लीटली मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि हर एक दिन लंच होगा ना वही टाइम पे। सो तब क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ओके। इज दैट क्लियर, ऑलराइट। अभी देखते हैं यहाँ पे और एडिशनल ऑप्शंस हैं जिसमें लिखा है हाइट। हाइट का मतलब है हाइट का मतलब है क्या होगा, कॉलम का या रो का, रो का हाइट, क्योंकि रो ही बढ़ाते जाएगा, है ना। हाइट तो ऐसे वर्टिकल होगा और कॉलम का तो विड्थ ही ज्यादा होगा, ओके। देखो ये इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से हाइट तो बढ़ता जाएगा या लेसन होते जाएगा, ओके। देखो अभी विड्थ इंक्रीज कर रही हूं तो कैसा लगेगा, विड्थ तो डिक्रीज कर रही हूं मैं, देखो क्या हो गया, और ये पूरे कॉलम को होगा, ओके। सिर्फ एक सेल का विड्थ सिर्फ लेसन या ग्रेटर नहीं होगा, कंप्लीट कॉलम देखते हैं ना, कंप्लीट कॉलम पे होगा वो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ओके। सो अभी हाइट इंक्रीज कर रही हूं तो एंटायर रो का हाइट इंक्रीज हो जाएगा, देखो सभी सेल्स में इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये जो ऑपरेशन करते हैं, हाइट इंक्रीज करते हैं, विड्थ डिक्रीज करते हैं, जो कुछ करते हैं वो हर एक रो या एंटायर कॉलम के लिए होगा, ऑलराइट, ओके। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूट रोज, देखो क्या लिखा है उसमें, डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रोज इक्वली बिटवीन देम, माने अभी मैं इंक्रीज कर रही हूं इसका हाइट, ओके, ऑलराइट। सो अभी डिस्ट्रीब्यूट रोज प्रेस कर रही हूं, देखा सभी का हाइट बदल गया, आप देखे नहीं ना, देखो अभी मैं इंक्रीज कर रही हूं, ओके। अभी डिस्ट्रीब्यूट रोज क्लिक कर रही हूं, क्या हो गया, जो हाइट, द टोटल हाइट था रो का, कंप्लीट टोटल हाइट था, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑलराइट। ये इसका मतलब नहीं है कि यही हाइट सभी को आ गया, वो मतलब नहीं है, ये टोटल हाइट जो है, एंटायर रोज का टोटल हाइट जो है वो क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑलराइट। सो वैसे ही हम लोग विड्थ का भी इंक्रीज करके देखते हैं, देखो अभी बाहर आ गया, ओके। सो अभी डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कहेंगे तो देखा वो वहां से हटेगा नहीं मगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो जो विड्थ था टोटली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इज दैट क्लियर। और इसमें अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सेंटर कर देंगे तो सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर हमें टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ता है तो टेक्स्ट को कंप्लीटली सिलेक्ट करके अलाइन करना पड़ता है, ओके। ऐसे ही अलाइन करेंगे तो सिर्फ कर्सर ही हटेगा वहां से। सो अभी मुझे तो सेंटर अलाइनमेंट सबको चाहिए, मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते
सेंटर को प्रेस करती हूँ, क्या हो गया, अभी सेंटर अलाइनमेंट हो गया। मैं राइट करना चाहती हूँ तो राइट अलाइनमेंट हो गया। ऑलराइट, सो इसमें तो और भी ऑप्शंस है, देखा आपने। ये तो अलाइन टॉप है। जो सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 3 अलाइनमेंट्स है। एक है अलाइन टॉप, अलाइन मिडल और अलाइन बॉटम। देखते हैं कैसे रहेगा। ये तो अलाइन टॉप सिलेक्ट हुआ है, सो इट मींस सभी सेल्स में अलाइन टॉप ही हुआ है। अभी देखते हैं अलाइन मिडल। देखा, सेल के बीच में आ गया टेक्स्ट, ऑलराइट। और अलाइन बिलो, देखा सेल में बॉटम में आ गया टेक्स्ट। ओके, ऐसे ही करना है। और ये मत भूलना कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही आपको ये करना पड़ता है। नहीं तो सोचो मैं सिर्फ ये सेल को क्लिक कर रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ अलाइन टॉप, देखा सिर्फ इंग्लिश टॉप में जाएगा। ओके, सो सारी सेल्स को हमें अलाइन करना पड़ेगा और उस सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अलाइनमेंट क्लिक करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अभी आप लोगों ने आज क्या क्या देखा था, टेबल टूल्स का लेआउट टैब में जो कुछ ऑप्शंस थे वे सब हम देखे। ओके, और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।